गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा पहले मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जो आपको अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल का टॉपिक। और पहले हमने मिसिंग लेटर पूरा कर दिया। मिसिंग लेटर के बाद में दूसरे नंबर का टॉपिक था जंबल लेटर, और वो भी पूरा हो गया है। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल एग्जाम में आता रहता है, यानी तीसरी से लगभग ये आर्टिकल शुरू हो जाते हैं जो कि बड़ी क्लासों तक आगे तक चलते रहते हैं। तो हम आज आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझते हुए बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और आपका कोई दोस्त आज नया जुड़ा है मेरे साथ में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज पढ़ते हैं आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल। अब काफी सारे बच्चों को आर्टिकल की स्पेलिंग याद नहीं होती है, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है। ये स्पेलिंग भी याद होना जरूरी है। तो आज चलो इसको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाता हूं आपको। तो आरटी, अब इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो और क्या लिखना है कि ARTI और CLE, यानी आरती चले। आरती चले, ARTI CLE यानी आरती चले। अब दोनों को शामिल कर दो, जोड़ दो और सीधा पढ़ लो ARTI आरती चले यानी आर्टिकल। ये हो गया आर्टिकल। तो बेसिक स्पेलिंग आपको समझ में आई आ गई होगी। अब देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल है बेसिक, तो आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। ARTICLE आर्टिकल है बेसिक रूप से तीन प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ थ्री, यानी आर्टिकल है वो तीन प्रकार के होते हैं। परंतु हम देखते हैं कि बड़ी क्लासों में थोड़ा लेवल अप आता है, यानी कुछ लेवल का आता है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल है वो दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकारों में इन तीन प्रकारों को बांटा गया है। तो आर्टिकल दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल, DEFINET डेफिनेट, और दूसरा है इनडेफिनेट, INDEFINET इनडेफिनेट आर्टिकल। ये बड़ी क्लास के लेवल का है, जो कि उन क्लासों में आता है कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब सर डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? तो डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक ही आता है, ओनली फॉर द। और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। इस प्रकार से हम छोटी क्लासों में देखते हैं कि सर आर्टिकल डायरेक्ट हम लिखते हैं कि आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। इस प्रकार से देखते हैं कि सर आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। ये छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, जबकि बड़ी क्लासों में जाते ही आर्टिकल तीन प्रकार के हो जाते हैं, सॉरी दो प्रकार के हो जाते हैं। द डेफिनेट में द आएगा और इनडेफिनेट में ए और एन का प्रयोग होता है। अब देखते हैं आगे, ए और एन का प्रयोग हम पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं ए और एन का प्रयोग किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, तो चलो बच्चों देखते हैं हम आगे आर्टिकल के प्रयोग। अब आर्टिकल के प्रयोग में देखते हैं कि यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ ARTICL, यूज ऑफ आर्टिकल। अब यूज ऑफ आर्टिकल में हमने देखा था पहला डेफिनेट आर्टिकल और एक देखा था इनडेफिनेट आर्टिकल। तो पहले हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, INDEFINET इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने देखा था कि किसका प्रयोग हो रहा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं, यूज ऑफ ए और दूसरा पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। यानी इनमें काफी सारी बातें कॉमन होती है, सिर्फ एक दो बात है वो अलग होती है, एक दो रूल्स अलग होते हैं, बाकी सब बातें हैं वो एक जैसी होती है, कॉमन, और उनके प्रयोग में लगभग समानता ही होती है। तो पहला हम देखते हैं इसका पहला रूल्स नंबर 5 कि हम आर्टिकल का प्रयोग देखते हैं तो देखते हैं कि नाउन सिंगुलर हो, नाउन SINGULAR, नाउन सिंगुलर हो। सिंगुलर का अर्थ है एक वचन,
नाउन है वो एक वचन होनी चाहिए। यहाँ पर भी ये रूल्स लगेगा, एन में भी क्या लगता है कि सर नाउन है वो एक वचन हो, नाउन सिंगुलर हो, SINGULAR, नाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर का अर्थ वही एक वचन, आप समझते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नाउन है वो काउंटेबल होनी चाहिए, नाउन COUNTABL, काउंटेबल हो। सर ये काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल का अर्थ है गिनने योग्य, गिनने योग्य, यानी बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, प्लूरल में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सेम पॉइंट रहेगा कि नाउन काउंटेबल हो, COUNTABLE, नाउन काउंटेबल हो। नाउन काउंटेबल का समझ के होंगे कि गिनने योग्य होता है। उसके बाद में देखते हैं कि नाउन को हिंदी में पढ़ते समय, नाउन को हिंदी में पढ़ते समय ध्वनि है वो व्यंजन से निकलती हो, स्वर से ना निकलती हो। ये प्रयोग होगा ए में कि नाउन को हिंदी में पढ़ते समय, नाउन को हिंदी में पढ़ते समय ध्वनि स्वर से व्यंजन, ध्वनि व्यंजन से निकलती हो। व्यंजन का अर्थ है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से निकलती हो। तो ये बात आपको समझ में है कुछ? हम देखते हैं कि नाउन को हिंदी में पढ़ते समय ध्वनि है वो व्यंजन से निकलती है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जबकि यहाँ पर क्या होगा सर? तो यहाँ पर यह होगा कि नाउन को हिंदी में पढ़ते समय ध्वनि है वो वॉवेल से निकलती हूँ। नाउन को हिंदी में पढ़ते समय ध्वनि वॉवेल्स यानी वे स्वर वोवेल से निकलती हो। अब ये सर स्वर कौन कौन से और व्यंजन कौन कौन से? तो हम देखते हैं कि स्वर है वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर हैं। यदि ऐसे शब्द कोई भी स्पेलिंग ऐसे शब्दों से शुरू होती है तो हम देखते हैं कि इनके आगे बेसिक रूप से ए एन लगाते हैं, यानी अधिकांश शब्दों के आगे ए एन का प्रयोग करते हैं। जबकि कुछ ऐसी भी स्पेलिंग होती है, कुछ ऐसी भी स्पेलिंग होती है जिसमें क्या होता है कि शब्द तो आपको दिखेगा व्यंजन का लिखा हुआ, आगे स्पेलिंग व्यंजन से शुरू होगी, परंतु उसको हिंदी में पढ़ते समय ध्वनि है वो स्वर से निकलती है, तो उसके आगे बेसिक रूप से हम ए एन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल, जैसे कि नाउन को हिंदी में पढ़ते समय ध्वनि है वो व्यंजन से निकल रही है, ध्वनि है वो व्यंजन से निकल रही है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं मैं बस, यहाँ पर लिखा हुआ बस BUS, तो सर ये तो डायरेक्ट देखते हैं हम, तो सर ये तो स्वर है, सो व्यंजन, ये क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन तो है, हम समझ रहे हैं, ठीक है कि सर हम देखते हैं कि ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर होते हैं और इन स्वरों के आगे तो सर बेसिक रूप से हमेशा ए एन का प्रयोग होता है, जबकि बड़ी क्लासों में ऐसा संभव नहीं है। कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो कि इनका खंडन करते हैं। अब ये लिखा हुआ है बस, तो इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं? बस। तो मैंने क्या बताया आपको कि नाउन काउंट सिंगुलर है, हाँ भाई नाउन सिंगुलर है। अब नाउन काउंटेबल है यानी गिनने योग्य है, तो इससे सही बात है, इस नाउन यानी बस है, तो यानी बस को हम गिन सकते हैं। उसके बाद में ये हिंदी में पढ़ते समय, ये मुख्य बात ध्यान रखनी है कि हिंदी में पढ़ते समय ध्वनि है वो व्यंजन से निकलती हो, कॉन्सोनेंट से। तो सर ये देखो बस पढ़ रहे हैं, पहला अक्षर और, तो इसके आगे ए का प्रयोग होगा। ये आया समझ में कुछ? उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पर जैसे कि बॉय,
ये भी सर ऐसा कैसा उदाहरण, इसे पढ़ते हैं बॉय। तो बॉय में देखो पहला अक्षर क्या आ रहा है, पहला अक्षर आ रहा है ब, तो इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ हम देखते हैं आगे जैसे कि क्वीन, क्यू यू डब्ल्यू एन, ठीक है, तो इसको हम क्यू है यानी क्या से क्वीन, ठीक है, यानी क से शुरू हो रही है, तो इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे कि किंग, तो देखो ये ध्वनि किंग हिंदी में लिखते हैं किंग, तो ये क से शुरू होता है, इसका मतलब इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। और भी हम एक एग्जांपल ले लें जैसे कि स्कूल, एस सी एच डब्ल्यू एल, तो स्कूल शब्द दिख रहा है, इसको सर ये डायरेक्ट लिख के नहीं प्रयोग करना है, इसको लिखेंगे जैसे कि स्कूल, तो देखो स का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब इसके आगे भी ए का प्रयोग होगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर एन के एग्जांपल, यूज ऑफ एन यानी एन का प्रयोग। एन के प्रयोग में हम इनके एग्जांपल देखते हैं, तो इनके एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे कि मैं ना बेसिक स्पेलिंग लेते हैं एप्पल, ए डबल पी एल, अब इसको हिंदी में लिखते हैं तो इस प्रकार से एप्पल लिखते हैं। तो ये पहला अक्षर देखो ए आ रहा है, तो समझ रहे होंगे आप, जब पहला अक्षर ए आ रहा है यानी हिंदी में पढ़ते समय इन अक्षरों में पहला अक्षर ए आ रहा है, तो इसके आगे भी एन का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद में लिखते हैं ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज यानी संतरा, यानी इनके आगे देखो ओ से शुरू होती है, ये भी स्पेलिंग ऑरेंज से, ऑरेंज हम लिखे दो। अब देखो ऑरेंज, अब ये ऑरेंज लिखा हुआ है, तो अब हिंदी में इसको क्या पढ़ रहे हैं, स्वर, तो इसके आगे एन का प्रयोग होगा। फिर जैसे कि आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल यानी उल्लू, तो ये भी ऐसी कैसी स्पेलिंग, इसके आगे भी एन का प्रयोग होगा, यानी ऐसी कैसी स्पेलिंग हम देखते हैं जो कि इनके आगे ए और ए एन का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं आगे कि ऐसी और भी स्पेलिंग काफी सारी है। हाँ, मैं एक आपको बात बताना भूल गया, या नोट में ये बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल में कभी भी आर्टिकल में कभी भी प्लूरल का प्रयोग नहीं होता है और काउंटेबल का प्रयोग नहीं होता है, अनकाउंटेबल का प्रयोग नहीं होता है, सॉरी। तो हम लिखते हैं कि आर्टिकल में कभी भी, ये बात ध्यान रखना विशेष तौर पे, कभी भी प्लूरल, पी एल यू आर ए एल, प्लूरल का अर्थ है बहुवचन, बहुवचन, और अनकाउंटेबल यानी अगणित, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता है, प्लूरल और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का है अगिनने योग्य, यानी अगणित, जिसे हम गिन नहीं सकते। अगणित का अर्थ है जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे शब्दों के आगे किसका प्रयोग करेंगे, किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे भाई, याद रखना, यानी इनके आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इनके आगे किसी भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए बेटा कि आर्टिकल में कभी भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें भाई। अब उसके बाद में कुछ और मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाले ये एग्जांपल मिटा देता हूँ और इसको और भी आपको समझ आता हूँ आगे। हाँ, तो ये स्पेलिंग जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर एक स्पेलिंग है जैसे कि ये लिख दिया मैंने HOUR, इसे पढ़ते क्या है, ये लिखा हुआ है HOUR। अब HOUR सर लिखा है, सर आप ये हम तो पहले देखते ही बता दें कि ये तो H है, H का अर्थ होता है ये
स्वर ये व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे तो सभी का प्रयोग होता है, जबकि ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल भी गलत है और इनके आगे एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा एन का प्रयोग? क्योंकि इसको ओवर पढ़ते हैं, ओवर में ये ओ होता है और वो होता है, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग हम करते हैं। फिर जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ऑनर, HONOUR, ऑनर यानी सम्मान। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एच लगा हुआ है, एच है, तो इसे हम हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में ध्वनि स्वर से निकलनी चाहिए, हिंदी में ध्वनि स्वर से निकलनी चाहिए, तो इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ UNIVERSITY, ये लिखा मैंने यूनिवर्सिटी, ये शब्द लिखा है मैंने यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी, 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 हाँ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर देखो यह आ रहा है, तो यह एक स्वर व्यंजन है, यह एक क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन के आगे हम इसके आगे इसका प्रयोग करेंगे सिर्फ ए का। अब आगे वाला शब्द नहीं देखना है कि सर ये तो ए ई आई ओ यू में आता है, ये तो स्वर हो गया, ये स्वर है, पर जब इसे हिंदी में ध्वनि पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसकी ध्वनि है वो निकल रही है व्यंजन से, इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग होता है। फिर है जैसे कि यूजफुल, तो यूजफुल के आगे देखो इसे हिंदी में पढ़ते हैं यूजफुल, यूजफुल। तो आगे वाला यह है और यह के आगे किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। इस बात को आपको समझ में आ गई होगी ये बात। फिर जैसे कि यहाँ पर मैं लिख जाता हूं एमए, यानी कोई भी डिग्री है या फिर किसी पद का नाम है, तो ऐसे शब्द जिसमें पहला अक्षर पढ़ते समय चाहे वो व्यंजन का है, बट हिंदी में जैसे ही पढ़ते हैं, हिंदी में ध्वनि स्वर से निकली, तो इसके आगे एम का प्रयोग होगा। जैसे कि एम, तो हम लिखते हैं एम, अब देखो एम और ए, तो हाँ हम देख रहे थे यहाँ पर ये लिखा हुआ है एम ए का अर्थ देखो पहला अक्षर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो एम से निकल रहा है, यानी यह है एम। तो एम में पहला अक्षर ए है, तो ए यहाँ पर क्या हो गया? स्वर हो गया सर, यहाँ स्वर हो गया, तो इसके आगे ए एन का प्रयोग हो गया। उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पर जैसे